अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। तीसरे ने जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसका बखान दो प्रकार के जीवों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। एक तो वो जो स्त्री पुत्र मकान या शरीर वाला ही स्वयं को मान बैठा है, स्वयं की सत्ता को उनसे अभिन्न मान बैठा है। मतलब अच्छे शब्दों में कहूं तो पहले और दूसरे नए के जो विषय थे, जो कहवत के विषय थे, वो कहवत नहीं, वो मान्यता पर ले गया है। ऐसे जीव को भी तीसरे नए का उपदेश दिया गया है। और किसको उपदेश दिया गया है? जो राग द्वेष हम में उत्पन्न हुए ही नहीं है। मैं तो पूर्ण शुद्ध हूं, पर्याय में भी शुद्ध हूं, पर्याय में भी शुद्ध हूं, जैसे सिद्ध वैसे ही मैं। परंतु जैसे सिद्ध वो स्वभाव अपेक्षा न समझता हुआ पर्याय में ही वैसी शुद्धता मानता है, उसके लिए ये तीसरे नए का उपदेश दिया। क्या प्रयोजन है तीसरे नए का? तीसरे नए का प्रयोजन इतना है, अपने में प्रकट हुई विकृति को हटाने के लिए पहले उस विकृति का ज्ञान कराया जाता है। जब तक उसे हम में कोई विकृति उत्पन्न हुई है, कोई गंदगी उत्पन्न हुई है, कोई मलिनता है, ऐसा ज्ञान नहीं होता है, तब तक उसके अभाव का वो यत्न भी नहीं करेगा। एक दूसरा एक सांख्य मत है, नाम शायद सभी ने सुना होगा, नहीं भी सुना हो तो कोई बात नहीं है। सांख्य मत क्या कहता है? उन्होंने दो प्रकार के तत्व माने हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। क्या कहते हैं? दो तत्व मानते हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। कहते हैं राग द्वेष कैसे हुए? तो कहते हैं राग द्वेष प्रकृति ने किए, इसमें पुरुष क्या करेगा? ये सब प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति ने किया, प्रकृति ने किया, भगवान की ऐसी मर्जी। ऐसा सांख्य मत वाला कहता है। हमने थोड़ी राग द्वेष किए, हमने थोड़ी ना राग द्वेष किए, राग द्वेष हमें उत्पन्न हुए ही नहीं है, ऐसा वो मानता है, जो कि बात सही नहीं है। क्यों? पहले की बात मैं कह चुका हूं, जिम्मेदारी आए बिना उसके निर्वाह का यत्न बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आपका माइक चालू है। हाँ जी, हाँ, मैं क्या कह रहा था? हाँ, आपका माइक चालू है जी। कुमकुम जी, आपका माइक चालू है। हाँ, मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं एक उदाहरण दे रहा था कि दो भाइयों में जब बंटवारा कर दिया है तो कोई लड़ाई झगड़े के पीछे नहीं किया है, तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी ख्याल में आए। ऐसा क्यों? अरे एक भाई बैठ करके चैन से खा पी रहा था, दूसरा भाई मेहनत मशक्कत करके पैसा कमा रहा था। उस सामने दूसरे लड़के को जिम्मेदारी ख्याल में आए कि क्या बड़ा भाई कितना कमा करके तुम्हारे लिए सब व्यवस्था जुटाता है, इसका भान हो, उस मेहनत का भान हो, इसलिए दोनों में बंटवारा कर दिया। अरे आपका माइक चालू है। कहते कहते रह गया। ठीक है, भाई का उदाहरण दिया मैंने। क्या कहा? मैंने आपको बताया थे बंटवारा किया। हाँ, बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जिम्मेदारी आए बिना उसके निर्वाह का यत्न नहीं किया जा सकता। ये मैं कल परसों से कहते आ रहा हूँ। ये 28-29 राज्यों में विभाजन भी क्यों किया? भारत का इन 29 राज्यों में क्यों विभाजन किया? सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी ख्याल में आए, सब अपना कमाए, अपना अपना खाए। मतलब महाराष्ट्र को गुजरात के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपस में
क्या कहना चाहिए, व्यापार जरूर हो, परंतु गुजराती कमाते रहे महाराष्ट्र बैठ कर के खाए, ऐसा नहीं चलेगा। बस एक मध्य प्रदेश ही कमाता जाए और कोई छत्तीसगढ़ वैसे ही पड़ा रहे, ये नहीं चलेगा। इसलिए तो सभी के अपने अपने मिनिस्ट्री बना दिए, अपने अपने चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिए, तुम इस राज्य के हेड हो, अब तुम ही इस राज्य का सब कुछ देखना, ठीक है। तो विभाजन करने का या भेद करने का एक विशिष्ट प्रयोजन हुआ करता है, अपने में भी कोई गंदगी उत्पन्न हुई है ये जताने के लिए किया जाता है, ठीक है। और क्या प्रयोजन है इसका, बिन जानन्ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, एक और बात आती है। बस इसी के समर्थन में ये एक छंद भी हमारे सामने प्रस्तुत है। ये तो प्रयोजन तो हमने समझ लिया। प्रश्न ये है कि हम यदि तीसरे नय का जो विषय है उसी प्रकार से मान ले, मतलब राग द्वेष हमारा ही है, अगर ऐसा मान ले तो क्या दिक्कत होगी? तो उसको दूर करने का प्रयत्न ही नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। जब तक हमें वो अपनी वस्तु लगेगी तो अपनी वस्तु को दूर करना कौन चाहेगा, तो दूर करने का प्रयास ही नहीं करेगा। और बोलिए, और क्या तर्क हो सकता है? स्वच्छंदी हो जाएंगे, स्वच्छंदी हो जाएंगे। किस प्रकार से? कि मुझे में राग द्वेष नहीं है और सब प्रकृति करती है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि राग द्वेष को ही अपना जान लिया तो क्या दिक्कत होगी? तो मुक्ति नहीं होगी कभी, अपना जान लिया तो। क्या नहीं होगी? मुक्ति नहीं होगी, हाँ, बराबर मोक्ष ही नहीं होएगा। बराबर। क्या थोड़े से सुनने में दिक्कत हो रही है, माइक में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, नेटवर्क का इशू कुछ होगा, इसलिए मुझे रिपीट करवाना पड़ रहा है, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी। मतलब घर में कचरा पड़ा है, ये कचरा मेरा ही है, ये कचरा मेरा ही है, इसको मैं नहीं जाने दूंगा। भले आदमी तुम्हारा घर साफ होगा, कब घर साफ ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। भारत ये कहे कि जितने भी शहरों में, गांव में, जिलों में, तालुकाओं में गंदगी पड़ी है, सब इस भारत की ही गंदगी है। तो भारत की गंदगी है मतलब उसको आलिंगित करके रखे क्या? नहीं, उसको हटाने के लिए बताया था। अगर तू वैसे ही मान बैठेगा तो दिक्कत होगी। अच्छा, राग द्वेष को अपना जानकर यदि उस रूप ही मान ले तो स्वयं को राग द्वेष स्वरूप ही जान बैठेगा। मतलब मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं ऐसा कहने के बजाय मैं राग द्वेष मोह स्वभावी हूं ऐसा कहने लग जाएगा। वो स्वयं को वैसा स्वभाव ही मान, हाँ गंदगी है, स्वभाव ऐसा, गंदगी है, स्वभाव ऐसा। सोना क्या है? सोना कैसे मिलता है? गंदगी में ही तो मिलता है। हीरा कैसे मिलता है? वो किट्ट कालीमा से युक्त ही तो होता है। तो क्या हुआ? गंदगी से युक्त है, गंदगी से युक्त है। वो स्वभाव मानने पर तुला है, तो आपत्ति ये खड़ी होगी। और क्या दिक्कत होगी? राग द्वेष को अगर अपना स्वरूप जानेंगे तो राग द्वेष के अभाव में स्वयं का भी अभाव मानना पड़ेगा। फिर से राग द्वेष को यदि अपनी वस्तु मान ले तो राग द्वेष के अभाव के साथ साथ हमारे भी नाश का प्रसंग बनेगा। अग्नि नहीं, कैसे कहूं मैं, हाँ, पानी की उष्णता खत्म होने के साथ साथ अगर नहीं, पानी को अगर हम उष्ण स्वभावी मान ले, उदाहरण फिट बैठेगा, पानी को अगर हम उष्ण स्वभावी मान ले तो दिक्कत क्या होगी? पानी में वर्तमान में उष्णता है माना, परंतु उसको ही उसका स्वरूप माने तो जब ये पानी शीतल होगा तो अपन ऐसे मानेंगे कि पानी
कि पानी का ही अस्तित्व नहीं है। Exactly. तो गर्म पानी कोई बराबर। हम क्या मानने लग जाएंगे कि जहां जहां पर गर्माहट मिलेगी वही पानी होगा। अगर पानी ठंडा मिला तो वो सच्चा पानी नहीं है, या वो पानी ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा वो मानने लग जाएगा। मतलब ये जीव की जो पहचान राग द्वेष को लेकर के कर रहा है। मतलब राग द्वेष करने वाला ये जीव, या रागी जीव, द्वेषी जीव, राग द्वेष का कर्ता जीव, मोह का भोक्ता जीव, अपने परिणामों का भोक्ता जीव, ऐसे इस प्रकार से जो परिचय कराया गया है आत्मा का, तो स्वभाव मान बैठेगा और उनके नाश में स्वयं का भी नाश मानना होगा, जो कि संभव नहीं है। क्यों? एक द्रव्य के नाश में दूसरे द्रव्य का नाश ये कैसे हो सकता है? इसीलिए तो कहना पड़ा। बाद में जाकर के कहेंगे कि राग भले ही तुम्हारे आत्म प्रदेशों में उत्पन्न हुए हैं, परंतु ये तुमसे तद्दन जुदी भिन्न वस्तु है। देखिए, तीसरे नए को जब समझा रहे थे ना, तो नए को समझाते वक्त ये कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से शरीर तुमसे तद्दन जुदा भिन्न है, राग द्वेष को उस शरीर का भिन्न मत मान लेना। और जब उसको वो वैसे ही मानने लग गया, तीसरे नए को ही सर्वथा जीव मानने लगे, तीसरे नए के विषय को ही सर्वथा रूप से जीव मानने लग गया, तो कहा जाएगा कि नहीं नहीं, ये राग द्वेष तुम में थोड़ी ना उत्पन्न हुए हैं। राग के प्रदेश अलग और आत्मा के प्रदेश अलग, ऐसा बाद में अध्यात्म के जोर में बोल दिया जाता है। ठीक है, अब मैं इसके लिए कुछ आपको प्रकरण पढ़ के दिखाऊंगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पृष्ठ क्रमांक 118, पेज नंबर 118। देखिए, अब इसमें ना अपन ने जो पहले भी कुछ बिंदु चर्चा में लाए थे, उन सब का किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर एक समराइजेशन आ रहा है, एक समरी आ रही है। ये ज्ञान योग मीमांसा है ना, उसके अंडर पढ़ना है हमें। अब अन्यमत प्ररूपित ज्ञान योग से मोक्ष मार्ग का स्वरूप बतलाते हैं। एक अद्वैत सर्वव्यापी पर ब्रह्म को जानना उसे ज्ञान कहते हैं। सो उसका मिथ्यापना तो पहले कहा ही है। तथा अपने को, अब आ रही है मूल बात, तथा अपने को सर्वथा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मानना, काम क्रोधाधिक व शरीर आदि को भ्रम जानना उसे ज्ञान कहते हैं। सो यह भ्रम है। आप शुद्ध है तो मोक्ष का उपाय किस लिए करता है? देखिए, ये बात किसके लिए कह रहे हैं? जो राग द्वेष को अपना मानता ही नहीं है ना, उसके लिए बात कर रहे हैं। ये भी पॉइंट तीसरे नए में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुद्ध है तो मोक्ष का उपाय किस लिए करता है? आप शुद्ध ब्रह्म ठहरा तब कर्तव्य क्या रहा? तथा अपने को प्रत्यक्ष काम क्रोधाधिक होते देखे जाते हैं और शरीर आदि का संयोग देखा जाता है। सो इनका अभाव होगा। वर्तमान में इनका सद्भाव मानना भ्रम कैसे हुआ? ठीक है, कुछ और प्रकरण है। ये आइए, पेज नंबर 119 पर आइए, तीसरा पैराग्राफ, विशेष इतना, वहां वाला, वो वाला पढ़ना है। देखिए, विशेष इतना, जानपना तो निस्वभाव है, काम क्रोधाधिक औपाधिक भाव है, उनसे आत्मा अशुद्ध है। जब काल पाकर काम क्रोधाधिक मिटेंगे और जानपने के
जानपने के मन इंद्रिय की अधीनता मिटेगी, तब केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। इसमें से क्या कैसे बात सिद्ध हुई तीसरे नय की? इसमें से तीसरा नय कैसे सिद्ध हुआ? बोलिए, इस पैराग्राफ में से तीसरा नय कैसे सिद्ध हुआ? अरे कह रहे हैं तू जो राग द्वेष को अपना स्वभाव मान बैठा है ना, सुन, निज स्वभाव तो जानपना है। जानपना ये तुम्हारा स्वभाव है। काम क्रोधादिक औपाधिक भाव है। औपाधिक भाव मतलब उपाधि से युक्त है, ठीक है। उनसे आत्मा अशुद्ध है। पॉइंट नंबर 3, 3 बातें कह दी, एक ही लाइन में 3 बातें कह दी। तुम्हारा स्वभाव जानना है, जानना तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञान दर्शन में तुम्हारा स्वभाव है 1। ये काम क्रोधादिक जो दिखते हैं ये औपाधिक भाव है 2। और इन काम क्रोधादिक के निमित्त से या इनके कारण आत्मा अशुद्ध है, मतलब तुम में अशुद्धता है, ये बात कह रहे हैं। जब काल पाकर काम क्रोधादिक मिटेंगे, मतलब काम क्रोधादिक मिटाना होगा, और जानपने के मन इंद्रिय की अधीनता मिटेगी, तब केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा शुद्ध होगा। आगे इसी प्रकार बुद्धि अहंकार आदिक भी जान लेना, क्योंकि मन और बुद्धि आदिक एकार्थ है और अहंकार आदिक है, वे काम क्रोधादिकवत औपाधिक भाव है। उनको अपने से भिन्न जानना भ्रम है। इनको अपना जानकर, अंडरलाइन अंडरलाइन, अब मूल बात आ रही है, इनको अपना जानकर औपाधिक भावों का अभाव करने का उद्यम करना योग्य है। अब बोलिए, ये इस लाइन का अर्थ मुझे कौन समझाएगा? मैं लाइन फिर से पढ़ता हूं। इनको अपना जानकर औपाधिक भावों का अभाव करने का उद्यम करना योग्य है। जो राग द्वेष है वो अपने ही औपाधिक भाव है और उनको अलग करना ही है। एग्जैक्टली ये तुम्हारे राग द्वेष है। तुम्हारे किस लिए कहा? कोई तुमसे जोड़ने के लिए ही तुम्हारा नहीं कहा जाता है, तुमसे तोड़वाने के लिए या तुमसे अलग करने के लिए भी तुम्हारा कहा जाता है। ये तुम्हारी गलती है। देखिए, गलती बताए बिना उसके सुधार का कोई अवसर नहीं बचता है, इसलिए पहले गलती बताई जाती है और फिर ही उसका सुधार किया, उसको सुधारा जाता है। जब गलती का ही एहसास ना हो तो सुधार किसका? सुधार का कोई स्कोप ही नहीं बचता है। उसी प्रकार कह रहे हैं, मैं फिर से पढ़ता हूं वो लाइन, इनको अपना जानकर। देखो यहां पर जानकर कह रहे हैं, मानकर नहीं कह रहे हैं, जानकर कह रहे हैं। क्यों जानकर क्यों कहा? इसमें एक परिभाषा छिपी है नहीं की, जानकर। नहीं मतलब जानना है, मानना नहीं है ऐसा? थोड़ा और, नहीं, जानना ही क्यों लिखा, मानना क्यों नहीं लिखा? ज्ञान की पर्याय है और मानना दर्शन के है, श्रद्धा नहीं। अच्छा, आप ना मानेगा तो फिर उसको दूर करने का भावी कहाँ से होगा? नहीं, अरे तो सिर्फ जानना ही। आप थोड़ा सा अलग वे में चले गए। मैं थोड़ा अलग अपेक्षा से उत्तर अपेक्षित रखता था। जानकर कहा, अरे ज्ञातुर अभिप्रायो नयः, नय ये ज्ञाता के अभिप्राय को कहते हैं, कोई मानना नहीं है, ये ज्ञान की बात चल रही है, ठीक है। तो हाँ, एक अपेक्षा से फिर आपकी बात सही बन जाएगी कि जानना ये ज्ञान गुण की पर्याय हो गई और श्रद्धा ये दर्शन, मानना ये दर्शन गुण हो गया। इसके बाद वो बात बिल्कुल सही होगी। इनको अपना जानकर औपाधिक भावों का अभाव करने का उद्यम करना योग्य है, तथा जिनसे इसका अभाव न हो सके और अपनी महंतता चाहे, वे जीव इन्हें अपने न ठहराकर स्वच्छंद प्रवर्तते हैं। अब आगे, आप जो कह रहे थे ना स्वच्छंद प्रवर्तेगा, ये बात आ गई। काम क्रोधादिक भावों को बढ़ाकर विशेष सामग्रियों में व हिंसादिक कार्यों में तत्पर होते हैं। समझ में आ रहा है मैंने क्या प्रकरण लिया था और उसके पोषक बात मिली या नहीं? बोलिए। ओके, अब आइए पेज नंबर 195 है, 6 है, 196।
देखिए पेज नंबर 196 पर तीसरा पैराग्राफ, तथा इस श्रद्धांत से यह दोष हुआ कि रागादिक को अपना नहीं जाना, अपने को अकर्ता माना, तब रागादिक होने का भय नहीं रहा तथा रागादिक को मिटाने का उपाय करना नहीं रहा, तब स्वच्छंद होकर खोटे मतलब रागादिक उसको मिटाने का कोई उपाय ही नहीं करेगा, तब स्वच्छंद होकर खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलता है। ये भी एक प्रकरण आ गया है। अब एकदम लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। रागादिक भाव परद्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं और यह जीव उन्हें स्वभाव जानता है। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा, इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है। देखिए टोडरमल जी ने दोनों तरफ से बारी खेली है। वे कह रहे हैं तू इसे सर्वथा ही अपने से अलग जानेगा, अपने से अलग मानेगा तो भी दिक्कत, और सर्वथा ही अपना मान बैठेगा तो भी दिक्कत। एक पॉइंट ऑफ टाइम तक तुम्हें इसे अपना मानना होगा। कब तक? जब तक अपराध भाव जागृत नहीं होता तब तक। एक बार अपराध भाव जागृत हो गया तब तुम्हें जानना है कि मुझे इसका अभाव कैसे करूं, मैं इसको अपने से दूर कैसे करूं। ठीक है, तो दोनों प्रकार से बात कर रहे हैं और ये स्यादवाद है, ये कोई डबल ढोल की नहीं है। देखिए एक बात मैं शायद आपको शुरुआत में कहना भूल गया, मेरे से रह गई, परंतु हर भी कहते ना ऐसा भी है वैसा भी है, तो हर भी स्यादवाद का सूचक नहीं हुआ करता। वह डुलपुल का भी मतलब क्या कहना चाहिए, संचयित अवस्था का भी ऐसा है या ऐसा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो संशय का भी एक परिचायक हो सकता है, मतलब क्या कहना चाहिए, स्टेट ऑफ डिलेमा, और डिलेमा की सिचुएशन भी, द्विधा मन स्थिति भी हो सकती है। हर भी ये स्यादवाद का परिचायक नहीं होता है, इसलिए हर भी से संभल करके चलना। और उसी के साथ हर ही कोई कट्टरवाद का परिचायक नहीं होता है, वह तो एक निर्णयात्मक एक ठोस भूमिका का भी सूचक हुआ करता है। जैसे अपन नयों को सर्वथा इस शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो वो हम एक ठोस भूमिका ले रहे हैं कि हाँ आत्मा तीसरे नय से अशुद्ध पर्याय का कर्ता ही है। ये हमने ही लगाया, परंतु कैसे, नय को भी जोड़ा फिर ही लगाया, मतलब ये हमारा कहना बिल्कुल सही है, परंतु एक विशिष्ट दायरे में रहकर ये तुम्हें समझना होगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादि को भिन्न कहा है और निमित्त की मुख्यता से उद्गलमय कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन, इसको अंडरलाइन करेंगे। क्या कह रहे हैं, उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहा है और निमित्त की मुख्यता से पुद्गलमय कहा है। जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तब उष्ण औषधि बतलाता है, और यदि आताप की अधिकता देखता है तब शीतल औषधि बतलाता है। उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं। जो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं ऐसा श्रद्धान कराया है, तथा जो रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उसके नाश का उद्यम नहीं करता, उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक परभाव है ऐसा श्रद्धान कराया। मतलब दोनों तरफ से ये दोनों प्रकार के मरीजों को दवा दी गई है। कह रहे तुम राग द्वेष को अपना मान रहे थे ना, तुम थोड़ी मतलब ये क्या कहना चाहिए, तुम अपने मैं ठीक से नहीं कह पा रहा हूं, तुम राग द्वेष को अगर सर्वथा अपना मान लोगे तो दिक्कत क्या होगी, वही दिक्कत होगी, तुम उसके नाश का उद्यम ही नहीं करोगे और कोई तुम्हारा है ही नहीं। ये राग द्वेष मेरा थोड़ी ना, ये राग द्वेष मेरा थोड़ी ना, ये कचरा मेरे घर में आया ही नहीं, ये मेरे घर में आया ही नहीं है, ऐसा अगर कोई कहे तो कहा जाएगा कि बेटा
ये घर तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही असंख्यात प्रदेशों में उत्पन्न हुआ है, ये जाले तुम्हारे घर में लगे हैं, तुमने साफ सफाई ठीक से नहीं की है, ये इसी का परिचायक है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से हमें समझना चाहिए। ओके, हाँ, और ठीक है, निष्कर्ष तीसरे न्याय का इतना ही है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो यह अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा की सत्ता पर द्रव्यों में ढूंढ रहा था, तो क्या किया, उसको सीमित कराया और कह रहा है तुम्हारी आत्मा की सत्ता किसी पर वस्तु में नहीं है बाबा, वो तो तुम्हारे असंख्यात प्रदेशों में है। कहां पर, अरे देखो ना, ये राग द्वेष तुम में उत्पन्न हुए, मतलब ये तुमने ही किए हैं, ये तुम्हारी सत्ता है। पहले उसको इस प्रकार से ज्ञान कराया, और जब उसको समझने आ गया, उसको अपराध भाव जागृत हुआ, तब तक फिर उससे कह दिया कि अब देखो ये तुम्हारी चीज नहीं है, तुम पर्याय के नाम पर, पर्याय को अपनाने के नाम पर विपरीत या विकारी पर्याय को क्यों अपनाते हो, अच्छी पर्याय को अपनाओ। रोटी खानी है तो जली रोटी क्यों खाते हो, अच्छी सिकी हुई रोटी खाओ, तली हुई रोटी खाओ। अपना तो करना ही है, तो कुपुत्र में क्यों करते हो, सुपुत्र में करो ना। बस यही बात को लेकर के चौथे नय का अभी उदय होता है। चौथा नय कहता है कि ये रागादि विकारी पर्याय जीव के कभी थे ही नहीं, ये तो इससे तद्दन जुदी बातें हैं। अभी अभी हमने पेज 196 पढ़ा ना, वहां पर एक कलश की एक लाइन लिखी थी, वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वैवास्य पुंस। क्या कहना चाह रहे हैं, वर्णादि और रागादि भिन्ना भावा, ये तुमसे, ये भाव तुमसे अत्यंत जुदे हैं, अत्यंत भिन्न है। वो डॉक्टर साहब ने भी लिखा है ना, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। मतलब रंग राग से भिन्न मैं भिन्न हूं, मतलब राग द्वेष तुम किसी अपेक्षा से जरूर कहोगे, मेरी ही आत्मा उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में उत्पन्न हुए हैं, परंतु नहीं, जब मुझे अपना अनुभव करना होगा तब मैं उन्हें अपनी वस्तु नहीं मान सकता। मुझे पर वस्तु है, माना कि गंदगी है, परंतु उनका अभाव करने के लिए ही उद्यत होऊंगा। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न हो तो आप जरूर रख सकते हैं, नहीं तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। और मैंने एकदम थोड़ी सी हिंट के द्वारा मैंने चौथे नय की भूमिका रख दी है। कोई प्रश्न तो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो आज अपन यही रुक जाएंगे। हाँ, एक बात है कि मैंने पिताजी से चर्चा की, एक प्रश्न आया था ना कि तेजस शरीर को अपन दूसरे नय के विषय में लेंगे क्या, तो उन्होंने मुझे आधार दिखाया, इन द सेंस तर्क से उन्होंने सिद्ध किया कि हाँ, दूसरे नय में तेजस शरीर के साथ भी संबंध बनाया जा सकता है। कैसे, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में एक सूत्र आया है, औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्माणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो संख्ये, क्या है, नहीं क्या है, मैं बात के सूत्र बोल रहा हूं। और एक सूत्र आया अनादि संबंधे च, और शरीर कहा है और अनादि से संबंध कहा है, तो किसके साथ संबंध, तेजस शरीर का किसके साथ संबंध कह रहे हैं, किसी पुद्गल के साथ नहीं, वो तो वास्तव में है, वो स्वयं पुद्गल है, परंतु कोई टेबल मोबाइल आदि के साथ कह रहे हैं क्या, नहीं, वो तो तुम्हारे जीव के साथ ही अनादि से संबंध बना रहा है। और संसारी जीव भी कैसे कहूं मैं, हाँ, संसारी जीव को देखना है ना, तो ये कार्मण और तेजस शरीर से युक्त मिलेगा, ये बात बिल्कुल सही है। 14वें गुणस्थानवर्ती जीव को भी देखना, कार्मण शरीर अभी भी उनका विद्यमान है,
तेजस शरीर भी विद्यमान है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अब ये भी मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, परंतु तेजस शरीर की ये दो तो हमेशा रहते हैं, हाँ तेजस कार्बन रहते हैं हमेशा हमेशा रहते हैं। और तेजस कार्बन शरीर का अभाव सीधे 14वें गुण स्थान के अंत समय में होता है। हाँ, ये माना कि कार्बन वर्गणाएं और तेजस वर्गणाएं ग्रहण करना बंद करता है, परंतु वो उदय तो जरूर चलता रहेगा ना, उसका फल तो जरूर मिलेगा, बराबर। तो तेजस शरीर हम दूसरे नए के विषय में बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये हो गया ना, तो इस डेफिनेशन से सब कवर हो जाएंगे हाँ पांचों शरीर। हाँ, पांचों हो जाएंगे। अच्छा, मेरा एक कल के रेफरेंस में एक था, आपने एक परंपरा से निर्मल पर्याय ऐसा वर्ड यूज किया। हाँ आई एम नॉट सही याद कर रहा हूँ ना? हाँ हाँ, ऐसा बोलिए, आपने कहा। बराबर। तो ये निर्मल पर्याय में मतलब कौन से वाले में फिर लगेगा ये मतलब कौन से नए में लगेगा ये चौथे नए में जाएगा, निर्मल पर्याय, ये चौथे नए का विषय। अच्छा अच्छा, क्योंकि बात उस समय अपन तीसरे की कर रहे थे। हाँ, तीसरे की कर रहे थे। मैंने तब क्या कहा था, मुझे अच्छे से याद है। मैं ये कह रहा था कि जितनी भी शांत पर्याय होती है उनको तीसरे नए के विषय में लिया जाता है। तो मैंने एक डिस्क्लेमर जरूर दिया था कि पर्याय तो हमेशा शांत ही होती है, मतलब एक समय की होती है, फिर चाहे अशुद्ध पर्याय हो, अर्धशुद्ध हो या पूर्ण निर्मल पर्याय हो, कैसी भी पर्याय हो, है तो एक ही समय की। परंतु निर्मल पर्याय की बात ऐसी है, वो अनंत काल तक वैसी बनी रहेगी, परंपरा अपेक्षा अब उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने कहा था कि परंपरा अपेक्षा निर्मल पर्याय ये अनंत काल तक बनी रहती है, ये चौथे नए के विषय में जाएगी। हाँ, तो वो तो निर्मल है तो चौथे में ही आ जाएगा ना। हाँ, बराबर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पर्याय को लेकर के कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि पर्याय तो एक ही समय की होती है, आप अनंत और शांत ऐसा कैसे कह रहे हैं, उसको लेकर के मैंने थोड़ा खुलासा किया था। चलिए, कोई और प्रश्न नहीं है तो एक